बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ के लब आज़ाद हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, जिनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है और 3-4 चीज़ें जिनके साथ उनको एसोसिएट किया जाता है। कहा जाता है कि वो सेक्स वर्कर्स हैं, बेगिंग करती हैं और नाचना गाना बस उनके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है और इस चीज़ को भुला दिया जाता है कि वो भी एक खुदा की मखलूक हैं, वैसे ही इंसान हैं जैसे कि कोई मर्द हैं या औरतें हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक लोकल फिनोमेना, एक लोकल लेवल पे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ग्लोबली अगर हम इसको देखें तो वहाँ पे भी इसकी मतलब आपको ऐसी मिसालें मिलती हैं जो कि बड़ी ज़्यादा मतलब कि गलत हैं। हम अगर यूनिपोलैरिटी की बात करते हैं और कहते हैं यूएस शायद एक सोल सुप्रीम पावर है, अगर हम उसको देखें तो उसका लीडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर उठ के एंटी ट्रांस प्रपोजल्स को पुट फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा हम इंडोनेशिया में देखते हैं 12 ट्रांस वुमेन थी और पुलिस ने उठे उनको ह्यूमिलिएट किया, उनके बाल तक काट दिए। इवन मलेशिया के अंदर हमें एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ के उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। क्यों है, क्या है, कब से चलता आ रहा है और इसका फ्यूचर क्या, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, कैसे बेहतरी आ सकती है और हमारी हुकूमत किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस सब जो लॉस हो रहा है। इसके लिए आज मेरे पास 2 गेस्ट मौजूद हैं, दोनों स्पेशल हैं अपने लिहाज से। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अनुषा ताहिर भट्ट से, जिन्होंने बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जिनका अपना घर है और उन्होंने एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो ट्रांस कम्युनिटी के लिए उन्होंने डेडिकेट कर दिया। शी वांट्स के वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स आएँ, बेगिंग वगैरह ना करें और आके वहाँ पे काम सीखें। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरी दूसरी गेस्ट जन्नत अली हैं। जन्नत अली, आप कहने को तो जो कि बड़ी अजीब सी बात है, मुझे नहीं समझ आती क्यों मेल को जब आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो मेल नहीं कहते, फीमेल को कराते हैं तो नहीं कराते, किसी ट्रांसजेंडर को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आप साथ ही ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन मेरे लिए वो एक स्पेशल खातून है, उन्होंने मास्टर्स किया। एजुकेशन की मैं हमेशा से बात करता हूँ, एजुकेशन के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, चेंज नहीं ला सकते। उन्होंने मास्टर्स किया HR एंड मार्केटिंग के अंदर, प्लस उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर रिसर्च की हुई है। तो आई वेलकम जन्नत अली। अस्सलाम जन्नत। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, सब कुछ छोड़ के जन्नत, आई स्टार्ट विद यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पूछना है जो कि बड़ा एक सादा सा एक सवाल है ताकि लोगों को शायद समझ आ सके कि सिचुएशन किस हद तक गंभीर है और कठिन है, बुरी है। व्हाट्स इट लाइक बीइंग अ ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान? I think being a transgender, it's an infinite journey full of struggles and hardships. तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ ख्वाजिस्ता या ट्रांसजेंडर जब पैदा होती है, मैं तो उनको बॉर्न एक्टिविस्ट कहती हूँ, क्योंकि वो पैदा होते साथ ही जब उनको थोड़ी सी समझ आती है, थोड़ी सी एक सेंस अपने आइडेंटिटी के बारे में जब वो जानना शुरू करते हैं, तभी से उनकी एफर्ट्स और वो स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक ट्रांसजेंडर एक बॉर्न एक्टिविस्ट है जो कि बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरता है और अपनी ज़िंदगी से ही लेके वो स्टार्ट करता है बचपन से, और फिर आज मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था अपना स्ट्रगल, और आज आप देख लें हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, ना कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए बल्कि हर इंसान के लिए। वाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बात की है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट स्ट्रगल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी मर्द को आपने आज तक कहते ये नहीं सुना होगा, किसी औरत को भी नहीं सुना होगा, क्योंकि उनको तो स्टेट फराहम करती है ना उनके बेसिक हकूक जो कि नहीं मिलते। अनुषा, मैं यहाँ से आता हूँ, उन्होंने कहा एक इन्फिनिट स्ट्रगल है जो कि बढ़ती है। अब आपने कहाँ से ये देखा, कहाँ से उठी, मतलब आपके माइंड में क्या आया, हाउ डिड यू परसीव इट, क्या माइंड में परसेप्शन थी दैट आपको उठना है और इस कम्युनिटी के लिए आपको काम करना है? पहले तो मैं इस चीज़ को कोट करूँगी कि इंसानों में ये लोग आते हैं ना, इंसान है जैसे हम लोग इंसान हैं, इनके सीने में वही दिल है जो हमारे सीने में, वही खून है जो हमारी रगों में दौड़ है। तो जब मैं देखती थी कि बात की जाती है कि हम लोग काम कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, तो मैं कहती हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी गरीब है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी काम लोग करते हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है, मगर चेंज क्यों नहीं आ रहा, तब्दीली क्यों नहीं आ रही, आज भी फैमिली एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस क्यों नहीं दी जा रही। तो मेरा ख्याल ये जो मेरी अपना सोच थी वो यही थी शुरू से कि मैंने कम्युनिटी के लिए काम करना है। और मेरे साथ भी एक ऐसा मिसहैप हुआ था, मैं स्कूल बस में थी तो एक ट्रांसजेंडर बैगिंग करते हुए बस तक आए, तो वहाँ पे बच्चे उनको कह रहे थे खुसरा खुसरा। तो चीज़ मेरे लिए बड़ी चीज़, मतलब मुझे उस चीज़ ने अब मतलब मैंने ये चीज़ को सोचा कि जिस स्कूल से हम उठ के आ रहे हैं वहाँ पे तालीम दी जाती है एजुकेशन अखलाकियात का, तो हमें क्या कह रहे हैं खुसरा। तो वहाँ पे मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे इस काबिल किया जाए, मैं कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ, मैं लोगों को इज़्ज़त दिला सकूँ, और यही सोच के कल को अगर मेरे घर हो जाए तो उसके साथ भी यही सलूक होगा। तो ये चीज़ें सोच के मैंने स्टेप उठाया था, मैंने कम्युनिटी के लिए काम करना है, क्योंकि जब मजलूम की आवाज़ बने, अल्लाह ताला ने कहा है, ये जिक्र अल्लाह ताला ने किया हुआ है।
तो मेन ऐसे में ये मजलूम है, मोस्ट निगलेक्टेड कम्युनिटी है जिसको लोग गौर नहीं करते। ये लोग भी इंसान हैं और इंसानों के हकूक़ में ही आता है इनके हकूक़ भी। बिल्कुल ऐसा ही, और मोस्ट निगलेक्टेड कम्युनिटी हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है अब तक। लेकिन उनका एक सवाल अनुषा की बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इतने लोग जब काम कर रहे हैं तो चेंज क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक शायद वो एजुकेशन की कमी की वजह से नहीं आ रहा। हम किसी भी सोशल इशू को उठा के देख लें, हमारे मुल्क में उसमें तब्दीली नहीं आती। हाँ, उम्मीद नज़र आती है लेकिन एक्चुअल चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि शायद एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी तरह मैं जन्नत के ऊपर बढ़ता हूँ। जन्नत, एजुकेशन का क्या ख्याल था, क्या कॉन्सेप्ट था? इर्द गिर्द कभी नज़र आई कि अगर एक ट्रांस कम्युनिटी जो है एजुकेशन की कमी है, यहाँ पे आता है फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं होती तो इसलिए आप एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल। मतलब हाउ डिड यू एंड अप बीइंग अ मास्टर्स, माशाल्लाह, जो कि बड़ी एक प्राउड चीज़ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल Wow. फ्रॉम यूसीपी। सो यस, आई थिंक सबसे पहले अगर आप डिफरेंट हो तो आपको, मैं हर एक इंसान को ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपको अपनी जेंडर डिफरेंट लगती है और तो आपको क्वेश्चन ज़रूर खुद से करना चाहिए, फिर उसका आपको जवाब ढूंढना चाहिए। और जवाब आप तब ही ढूंढ सकते हो जब आप में शऊर होते हैं या नॉलेज होते हैं। तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को तो ये मौका ही नहीं दिया जाता, वो नॉलेज और शऊर आने से पहले ही घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स उनसे हैं, वो तो फर्स्ट स्कूल हैं, फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो आपके हैं वो पेरेंट्स हैं। तो छोटे से बच्चे को देखें, अब बहुत सारे लोगों को हम कह सकते हैं ओके 25 साल या 20 साल के बाद इसने इसको सिखाया है, इसके दोस्तों ने इसको ट्रेन किया है, उसके साथ जाता था तो ऐसा हो गया, यू नो। लेकिन अगर आप बच्चों की बचपन की हरकत और उनकी शौक और उनका जो ट्रेंड्स हैं, उनके बिहेवियर्स अगर नोट करें तो आपको देखेंगे बचपन से ही उनमें एक मतलब ट्रांस विमेन की मैं बात करती हूँ, वो फेमिनिटी की तरफ होते हैं, उनको फीमेल क्लोथ्स पसंद है, वो बारबी डॉल्स के साथ खेलना चाहते हैं। इस तरह ट्रांसमैन बॉय, जिस तरह बॉय क्रिकेट्स और इस तरह के शौक के वो। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि स्पोर्ट्स को भी हम बॉक्सेस में नहीं रख सकते, इट्स हर किसी का अपना राइट है जो चाहे। लेकिन ये चीज़ें जो उनसे मैंने अपने से क्वेश्चन किया कि वाई आई एम डिफरेंट, और फिर मैंने एजुकेशन के थ्रू आंसर्स फाइंड किए। अगर मैं एजुकेशन ना गेन करती, मुझे पता था कि मुझे आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई एक्सप्रेशन, जिस तरह मैं चलती हूँ फिरती हूँ, कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं नहीं पहन पाऊँगी, मुझे पता था। और मैं रोती थी सोने के टाइम, मैं रोती थी कि व्हेन विल द डे कम जब मैं आई विल बी एबल टू बी माई सेल्फ एंड कम आउट एज अ रियल पर्सन व्हाट आई फील्स। तो मतलब मैं हर एक दिन दुआ करती थी, लेकिन अल्लाह ताला जिस पर भी आजमाइश डालता है और उस पर बोझ, अगर मतलब उतनी आजमाइश डालते हैं जितना वो बोझ उठा सकते हैं। तो मुझे भी लगता था कि मेरे लिए भी आजमाइश थी और लोगों के लिए भी, और मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने एक्सप्रेशंस पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। हालांकि पेरेंट्स के बाद स्कूल से मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड्स और आवाज़ें और लोगों के जो जिस तरह हरास करने की कोशिश करना, टीचर्स का एटीट्यूड और बड़ा अपने आप घुट के रहना, लेकिन अपनी एजुकेशन के थ्रू फेस किया, मतलब अपने टैलेंट के। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस आता था, मतलब मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ के चली जाती थी। कोई मेरे पास ऐसी पावर तो जो मैं फेस कर सकूँ इस जालिम दुनिया को। मतलब मैं क्लास में एंटर होती थी, गॉसिप्स स्टार्ट हो जाती थी, कैट टॉक्स। तो मुझे लगता था मुझे अल्लाह मुझे ऐसी पावर दें कि मैं सारी दुनिया को फेस कर सकूं और उनको पता ना चल जाए मैं ट्रांस हूँ, क्योंकि तब कानून नहीं था ऐसा। और अगर वो मुझे निकाल देते और मैं मास्टर्स ना करती तो शायद आज आप मुझे इनवाइट ना करते एज अ गेस्ट यहाँ पर। तो मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ये वजह थी। और अपने पेरेंट्स को भी साथ साथ हमारे लिए तो इतने चैलेंजेस होते हैं, खुद के लिए अपनी स्ट्रगल, फिर अपनी आइडेंटिटी को भी साथ लेके चलना, फिर आपने वो अपने पेरेंट्स को खुश करना, वो जो डिग्री चाहते हैं वो पढ़ रहे हैं आप, और फिर टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, और फिर आते जाते सोसाइटी को फेस करना। तो जिस तरह मैंने आपको बताया इनफाइनाइट स्ट्रगल्स हैं, जर्नी ऐसा है। बीच में मेंशन किया घर से निकाल देते हैं, क्या हर किसी के साथ यही होता है कि जितने भी ट्रांस अगर आप कहीं पैदा हो गए हैं तो आपको किस मेजॉरिटी, इसलिए तो फिर हमारा कल्चर है, जिस तरह गुरुज होते हैं और हिजरा कल्चर है, और ये पूरे साउथ एशिया में एक फैमिली सिस्टम, जिस तरह माँ बाप होते हैं, इस तरह जो गुरु कल्चर है दैट इज एक्चुअली योर सपोर्ट सिस्टम। हाँ, कम्युनिटी का सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, और उसकी भी नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, अच्छी नहीं दिखाई जाती। आप सोचें कि अगर एक बच्चे 3 साल का है, उसको घर से निकाल दिया गया है और एकदम से वो बाहर, वो कितना वल्नरेबल है, वो ड्रग यूजर्स के हाथ जा सकता है, कोई उसको रेप कर सकता है, कोई उसको मतलब बाहर काट के फेंक सकता है, जिस तरह आजकल बच्चों को नहीं बख्शते। तो फिर ट्रांस तो ज़्यादा वल्नरेबल है। तो आप सोचें अगर जब तक उसको ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिलती तो उसकी लाइफ का कहाँ आप फ्यूचर देखते हैं।
तो वो भी हमारे गुरुज भी इतने टफ टाइम्स हैं, वो भी नहीं इतने पहले एजुकेटेड थे, लेकिन अब जो चेंज मैं देख रही हूँ, जिस तरह मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं गुरुज हूँ किसी की, तो मतलब हम वो गुरुज पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स को, और वो चाह रहे हैं कि वो एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आ सके। हाँ, हमेशा एजुकेशन की बात हुई, एजुकेशन नहीं मिलती इनको, जाके कभी माइंड में आया कि जाके शायद मैं इनको, जहाँ पे आपने स्कूल बनाया बहुत अच्छा है, अपने जो घर की जगह दी बहुत अच्छा स्टेप है, मतलब किड्स मतलब हाईली मतलब बहुत ही कमाल चीज़ है कहने को सीधी तरह से। इसको एक्सपैंड करने का कभी सोचा कि किसी ने अप्रोच किया? कितनी देर होगी आपको कि आपने ये स्टार्ट किया अपना? आई एम वर्किंग विद देम ऑलमोस्ट 6 months। और 4 years से मैं जान रही, जहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने सुना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेस्ट कोट है, चैरिटी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी खाने की, फूड की। तो मैंने वहाँ से स्टार्टअप लिया था। 4 years से मैं इनको जानती थी। दैन कोविड में मेरा ये हुआ था कि इनके हाथ पाँव भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं इनके पास, तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ ज़्यादा। तो जब मैंने अपनी मेरे 870 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मैंने उनसे डिस्कस किया कि इस टाइम जॉब्स दी जाएँ। हर किसी के अपने लिंक्स और कॉन्टेक्ट्स है, किसी ने भी इस चीज़ पे एग्री नहीं किया। 870 रफली लगा लें, और उसमें से कोई नहीं आगे बढ़ा, किसी ने भी नहीं आगे बढ़ा। तो मैंने यही कहा कि मुझे जब लोग ऑनर दे रहे तो इनको क्या ऑनर देंगे। देन मैंने स्टार्ट किया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि अगर जॉब भी किसी के पास ही करेंगे ना, तो इनके अपने हाथ में क्यों हुनर ना हो कि 4 दीवारी में बैठ के कर सकें। देन मैंने स्टार्टअप लिया था कि अपने घर का एक पोर्शन डोनेट किया था सिर्फ कम्युनिटी के लिए। कहते हैं ना कि somebody has to bring a change। फिर सवाल उठता है why can't change be you and I। तो इन्होंने उसको फॉलो किया, इन्होंने कहा मैं खुद से चेंज को बेशक, क्योंकि मेरा की क्या माइंड में आया एक्सपेंशन, इंशाल्लाह मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, वो इनकी एजुकेशन देखी, छोटी सिस्टर्स की तैयारी कर रही है, तो एजुकेशन साइड में मेरी बहनें देंगी, मेडिकल फील्ड में वो इनके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। तो इन फ्यूचर दिसंबर के बाद ही है प्लान आउट इंशाल्लाह। किसी ने आपको अप्रोच किया अभी तक, मतलब कि आपने मीडिया कवरेज हो गई आपके पास, या आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, या मतलब आगे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स जो होते हैं, किसी ने कोई आपको, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने किसी ने अप्रोच किया हो, या किसी एनजीओ ने अप्रोच किया हो? कहते हैं जी बहुत सी एनजीओज काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट देते हैं, फाइनेंसेस देते हैं, ताकि आप इसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को बड़ा कर सकें। इवेंचुअली व्हाट आई वांट इज़ कि शायद एजुकेशन इस तरह से हो कि जिस तरह के आपको स्कूल्स मिलें, आगे कॉलेजेस मिलें और यूनिवर्सिटीज़ मिलें, जो कि होना चाहिए। तो अगर आप डू यू थिंक अगर आपको सपोर्ट मिले कि डू यू सी कि आप हो सकता है ऐसा? जैसे मैं बात की नहीं, मुझे पॉलिटिकल लेवल पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इन फ्यूचर हमारा अपना ही प्लान है कि इंशाल्लाह एक डेट के नाल जगह इस चीज़ के लिए डोनेट की जाए इंशाल्लाह। अच्छा, वो अपने आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। मुझे इत्तेफाक हुआ नूशे की फैमिली में जाने का, और इनके फादर से मैं बहुत इंस्पायर हुई। एवरीबडी इज़ नॉट अ गुड लिसनर। आजकल बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं और से बात, और उन्होंने इतने घंटे हम सबकी इंडिविजुअल स्टोरीज सुनी। आई रियली अप्रिशिएट, और एक इस तरह की एक इंक्लूसिव सोसाइटी की एग्जाम्पल है इनकी फैमिली। अगर इस तरह मतलब इनके फादर का भी रोल होगा जो कि एग्जैक्टली मैं यही कहती हूँ कि मेरी डिग्रीज और मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जॉब किस काम की, जो मैं अपना इल्म किसी के अंदर ट्रांसफर ना कर सकूँ। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जाके हमारे अभी तक मैं जाके जन्नत आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से प्रॉमिस्ड राइट्स की बात होती रही है बहुत ज़्यादा। कहाँ है वो? अगर हम जाके मतलब हम कहते हैं कि करंट हमारे पास बहुत राइट्स है, जब भी किसी से आप बात करने की कोशिश करो वो कहते हैं यार बहुत राइट्स हैं, लेकिन आप रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में देखते हो तो आपको कोई राइट्स मुझे नहीं नज़र आते। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, जाके हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 का भी अगर हमारे सामने है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हुई या नहीं हुई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी लकी कि आई वाज पार्ट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी एंड टास्क फोर्स, जिन्होंने ये फेडरल लॉ जो था ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट 2018 प्रेजेंट किया था, और ये कानून के तौर पर पास हुआ था, और ये बिल के तौर पर हमने पेश किया था। इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें जब हमने पास करवा लिया, हम समझे कि बस अब तो समझो एकदम से एब्रप्ट चेंज आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ काफ़ी चैनल्स पे कि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं करते तो दैट इज़ ज़ीरो। तो मतलब मुझे ये लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन पे शायद हम लोग इतनी उसको प्रेफरेंस नहीं देते व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर। गवर्नमेंट के लेवल पे अभी हम ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पंजाब के साथ हम ये हमारे फोकल पर्सनस और डिफरेंट साउथ पंजाब, पूरे पंजाब से ये टेबल होने जा रहा है। इसमें हमने देखा है कि क्या गैप्स थे, क्यों हमारा फेडरल पे जो वो फेडरल पे पास हुआ था ना कानून, अब 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल लेवल पे आपको करना होगा। तो
इस पे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्टेट है, जिस तरह वो पोलियो की कैंपेन चलाते हैं, जिस तरह मनसूबा बंदी की चलाते हैं, तो जब ट्रांसजेंडर राइट्स बिल पास होकर लॉ बना तो तब क्यों नहीं उसकी कैंपेन चलाई? वहाँ जहाँ पर टेलीविजन नहीं है वहाँ रेडियो की नेशनल कैंपेन चलाते हैं, जहाँ दूसरे चैनल्स नहीं, पीटीवी आता है, वहाँ पीटीवी में खबरनामे के बाद ऐड आ जाता है कि हाजिसराओं के बारे में शॉर्ट फिल्म। हमारी शो से पहले अनुषा से डिस्कशन हो रही थी, अनुषा भी यही कह रही थी कि हर शो पे क्या स्पेसिफिक होना चाहिए, एक ऐसा मतलब कि अवेयरनेस देनी है लोगों को, चेंज करवाना है, एक्सेप्टेंस देनी है। तो एक ऐसा शो हाफ एन आवर का डेली बिल्कुल 15 मिनट्स का जो ट्रांसजेंडर ही होस्ट करो, एज अ गेस्ट भी ट्रांसजेंडर आए और जनरल पब्लिक आए, तो इस तरह के शोज होने जहाँ पे अवेयरनेस एक्सेप्टेंस एंकर बन सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल हैं, लेकिन फिर उनको वो जब तक इनेबलिंग और सेफ एनवायरनमेंट, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप बहुत बड़ी चीज़ों की बात ना करें। आप बेसिक अभी लॉ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी रीजंस ये थे चेक एंड बैलेंस नहीं थे, हुकूमत उसको शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे थे, और नंबर्स भी प्रॉपर जब काउंटिंग होती है ट्रांसजेंडर्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं बताते सेंसस के दौरान कि उनका बच्चा ट्रांसजेंडर है। वो तो कहेंगे हम बताएंगे तो हमारी बदनामी होगी, तो बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं होते। जब रजिस्टर होंगे तो नंबर्स बनेंगे, नंबर्स बनेंगे तो पॉलिसी बनेगी, तो पॉलिसी पे कोई काम ही नहीं करना चाहता। देखिए मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूँ, जो माजूर बच्चा होता है जब उसकी इमदाद इन लोगों ने करनी तो बताया जाता है बच्चा माजूर है, अंदर लेटा हुआ है, तो ट्रांसजेंडर का नहीं बताया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें सामने लेकर आनी हैं, ये सारी चीज़ें सामने लेकर आनी हैं और बहुत ज़रूरी है। हम इसी सारी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। विल हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। अभी हम जन्नत और अनुषा से बात कर रहे हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हकूक जो कि नहीं मिलते और उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको इंसान ही नहीं समझा जाता है, इस सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो जन्नत ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी छुपाया जाता है, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। वाई इज इट अ टैबू, क्यों घर वाले अभी तक छुपाते हैं? और मतलब इसको हम कैजुअली अगर हम देखें, बल्कि अनुषा से भी ये क्वेश्चन है, दोनों से कैजुअली इसमें व्हाट्स बिग डील अबाउट इट, इसमें प्रॉब्लम क्या, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये सोच की बात ही है और बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब बातें मेरी शायद अच्छी हो, मेरे चेहरे में मुस्कुराहट हो, लेकिन आपको डीप डाउन बताना चाहिए इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड डिसअपॉइंटमेंट कि जो भी लोग छुपाते हैं या छुपते हैं, सोच की कमी है, टैबू क्यों है? इस वजह से है क्योंकि अब ट्रांसजेंडर्स को एज अ रोल मॉडल नहीं दिखाया गया। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स की स्टोरीज उनके पेरेंट्स आके बता रहे हों, जिन्होंने उनको साथ रखा, पाला और कामयाब बनाया, वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। हमेशा उनको एक स्टीरियोटाइप करके दिखाया जा रहा है, और आई थिंक ये हमारी कमज़ोरी नहीं, लोगों के सोच में कमज़ोरी है। मुझे तो समटाइम मैं प्रोग्राम्स में इसलिए नहीं जाती कि मैं सिंपैथीज गेन करना चाहती हूँ, मुझे लोगों पर तरस आता है। सिंपैथी बनती भी नहीं। एग्जैक्टली, मुझे लोगों पे तरस आता है कि उन लोगों की आजमाइश है, क्योंकि हमारे रिलीजन का भी थीम देखें तो इंसानियत, ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी की आप बात करें तो फॉरगेट कि उसकी क्या कास्ट है, उसकी क्या जेंडर है। आप वी हैव टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एवरीबडी ट्राइज टू बी गुड डॉक्टर्स, गुड इंजीनियर, गुड पॉलिटिशियन, नोबडी ट्राइज टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, ना ही पेरेंट्स ये बताते हैं। तो आई थिंक ये इंसानियत का लोगों को पहले सबसे पहले मैसेज देना चाहिए। इंसानियत को भुलाया जाता है। जो आपके पास लोग आते हैं जो भी ट्रांसजेंडर आते हैं, वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कभी डिस्कशन हुई इस सिलसिले में? हाँ, बहुत दफ़ा हुई है। उनकी बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं और जिस पे कसूरवार हम माशरे का ज़्यादा है, हम लोग कसूरवार हैं। आज अगर ये भी इनके अगर फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, और वैसे हैं, तो उनके पीछे हम लोगों का कसूर है ना, हम लोग जिम्मेदार हैं, इनकी ज़िंदगियों के ज़िम्मेदार हम हैं। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा है और अब किस पे जिम्मेदारी थी? इंसानों पे। तो आज जो भी ट्रांसजेंडर के साथ हो रहा है उसमें हम लोग जैसे लोग इन्वॉल्व हैं कि हमने उनकी ज़िंदगी अपने हाथों में ले ली हैं, बाकी लोगों की क्यों नहीं ली? जिंदगी सिर्फ अपने हाथों में नहीं ली, कुछ ऐसे इंसान हैं जो ज़िंदगी छीन रहे हैं अपने हाथों से। अभी आप रिसेंट एग्जांपल सुने, अगर कुछ माह पहले ट्रांसजेंडर्स को पीसेस करके एक शॉपिंग बैग में केपीके में ले जाया जा रहा था, और जब वो आदमी ले जा रहा था उस शॉपर में से खून बह रहा था, और फिर वहाँ पुलिस चेक पोस्ट पे रुका और वो पकड़ा गया। और फिर बाद में क्या हुआ, जिन पेरेंट्स ने उनको घर से निकाल दिया था, जब उसकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई, हाँ। तो वो आगे क्लेम करने के हमारी औलाद थी सारी ज़िंदगी, जिन्होंने पूछा नहीं। और फिर उन्होंने ही सुलहनामा और रजामंदी से उसको निकलवा दिया पाए। अब वो
मुलजिम फिर बाहर घूम रहा है और मे बी एनीबडी कैन बी नेक्स्ट टारगेट उसका। विक्टिम ऑफ इट। बड़ी अजीब सी डिसअपॉइंटिंग बातें हैं, मुझे ज़्यादा चेक एंड नज़र आती हैं। बैलेंस मैं हमेशा से कहती हूँ मुल्क के अंदर है ना कि जाके हम एक चीज़ को हाईलाइट करते हैं, 4 दिन हम सोशल मीडिया भर देते हैं हर केसेस से। मतलब ये भी एग्जांपल है आपके सामने कि अगर आपको ट्रांसजेंडर के पीसेस करके ले जाया जा रहा है, माँ बाप ने छोटे होते किक आउट कर दिया था, जब प्रॉपर्टी की बारी तो भागे भागे। और इसमें मतलब कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, बड़ी एक मतलब कैजुअल सी स्टोरीज हैं जो कि आपको रोज़ नज़र आती हैं उसके अंदर जाके। और मतलब मैं ये बात बताना चाहती हूँ, अभी सितंबर में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारे जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट और फोकल पर्सन थे, एक ही टाइम पर दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्रोविंसेस से निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो गुलपाना जुनसी थी जिनका मर्डर हुआ था उसके बाद। और लेकिन हमने देखा कि अब हमारा कानून भी है और अब सब कुछ है और ये प्रोटेस्ट भी हो गया तो चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन आप यू कांट बिलीव कि नेक्स्ट 4 डेज से मैं हमारा एक ग्रुप है ट्रांसजेंडर्स का जिसमें सब एक्टिविस्ट हैं, तो वहाँ पे डेली एक मर्डर की न्यूज़ आ रही है, मतलब 4 कंसेक्टिव डेज से। मतलब इस चीज़ को क्यों नहीं, हाँ इट्स नॉट हर एक ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी केस होता है तो आप उसको इतना हाईलाइट करते हैं। ट्रांसजेंडर्स की बात आती है तो जस्ट अनदर कैजुअल स्टोरी, जस्ट अनदर डे कह के आप उसको छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। पुलिस का भी किसी हद तक शायद इसमें काफ़ी नेगेटिव रोल नज़र आता है। मुझे जो पर्सनली, मुझे जो जितनी मेरी डिस्कशंस हुई हैं, जितनी मेरी रिसर्च है, मुझे अजीब ईगो क्लैशेस नज़र आते हैं। क्या पुलिस को क्या नहीं, मैं बताती हूँ आपको, स्कूल्स में, पुलिस में, हॉस्पिटल्स में और जितने भी इस तरह के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें क्या कमी है मैं आपको बताती हूँ। जो टॉप मैनेजमेंट में ऑफिसर होगा ना वो बहुत धीमे लहजे में बहुत प्यार से आपसे बात करेगा, लेकिन जब आप पूरी चेन की अगर बात करें तो गार्ड, मैं हमेशा कहती हूँ गार्ड इज़ द फर्स्ट पर्सन जो जिनसे इंटरेक्शन होती है। हॉस्पिटल में भी, स्कूल में भी वो गार्ड आपको हरास कर सकता है। स्कूल में बच्चे को वो गार्ड हॉस्पिटल जाते हुए आप पे जीप से फिक्रे कर सकता है और जो कि आपको नागवार गुजरे और नेक्स्ट टाइम आप ना जाएं इलाज करवाने। इसी तरह पुलिस का जो छोटा तबका है उसका माइंडसेट, ये चीज़ हमारी ट्रेनिंग्स में शामिल करें। जितना भी तबका है किसी भी हॉस्पिटल का, पुलिस का, ये नसाब में शामिल करें, उनकी ट्रेनिंग में शामिल करें कि जब वो उनको हायर किया जाए उनको बताएं, ट्रांसजेंडर्स को बुलाएं कि वो उनको ट्रेन करें कि कैसे। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारी और हम पर्सनल लेवल पे जाके तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जिस तरह अब ये हमारा कानून पास हुआ, अब हम ये रिकमेंडेशंस पंजाब वाले कानून में दे रहे हैं कि प्लीज़ जो इस तरह के मर्डर करते हैं उनको फाइन पेनल्टी हो, और जो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके लिए भी पूरा एक आप ऑर्डर करें कि सारे ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल हैं, पुलिस, ये स्टार्टिंग से ही मतलब उसको सेंसिटाइज करें कि ताकि वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ना करें। मैं यहाँ पे पुलिस की बात ऐड करूँगी। पुलिस वही है ना जो ऐसे तशद्दुद करेगी, पहले एक पुलिसमैन आके, और दूसरा ये कहेगा हाँ है कि यानी कीता है तो उसको क्यों मारे हैं, ये हाथ का स्टाइल देखें, गुड कॉप बैड कॉप, ठीक है, ये देखें, एक ऐसे करेगा और ऐसे आगे प्यार करेगा तो वो क्या है, बड़ी अजीब सी मतलब ये एग्जैक्टली बहुत देखें जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो उन्हीं से ना अगर सिक्योर हो तो देखें ना, जब मेरी हिफाजत की जाएगी तो पता है इनके पीछे फादर है, भाई बाप होगा, ठीक है, जब इन पे बात आती है तो अकेले इनका क्या होना है, पीछे बैकग्राउंड नहीं, एक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका बैकग्राउंड किसने छीना हुआ है, हम लोगों ने छीना हुआ है ना। कुछ हैं बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स अच्छे हैं जिनको हमने सेंसिटाइज किया है। और आप सबसे मेन प्रॉब्लम होती है देखें कम्युनिकेशन गैप। जब आप देखें, आप इमेजिन करें आप फर्स्ट टाइम किसी ट्रांसजेंडर से मिलने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपने कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है। ये सब चीज़ें आती हैं आपके जो आपको सेंसिटाइज किया जाए कि किस तरह बात करनी है। एक बुकलेट आ सकती है, एक छोटी सी अवेयरनेस प्रोग्राम आ सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कैसे मुहातिब करूं। एक चैप्टर आप कितनी किताब में पढ़ते हैं और इतने बड़े बड़े कोर्सेज, और फिर जिन्होंने पढ़ाना है उनको भी सेंसिटाइज करना है, टीचर्स को खुद नहीं पता वैसे। हाँ, तो टीचर्स ही अगर ट्रांसफोबिक होगी, और फिर मैं काफ़ी चैनल्स पे बताती हूँ, आई थिंक यहाँ पे भी बताना चाहिए, आप ये क्वेश्चन सर्च करें कि ट्रांसफोबिक क्वेश्चन कैसे हैं। आप ये ना पूछें तुम्हारा रियल नाम क्या है, और आप आपके फिजिकल पार्ट्स के बारे में। जेंडर इज नॉट बिटवीन योर लेग्स, इट्स बिटवीन योर हेयर इन योर ब्रेन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब हम इसी को जाते हैं जाके हम अजीब अजीब से वाक़े आते हैं कि हम लोग को एक क्यूज़ नहीं मिलती। हम लोग फॉर्म्स के ऊपर जाते हैं तो हमें मेल फीमेल का तो बॉक्स नज़र आता है, तीसरा में कोई बॉक्स ही नज़र आता है। क्यूज़ के अंदर हम जाते हैं तो हमें क्यूज़ नहीं नज़र आती हैं। हाउ डू यू थिंक कैन दिस बी चेंज, अनुषा? ये तभी चेंज हो सकता है जब हर घर में एक ट्रांसजेंडर पैदा होगा। ओके, दिस इज द हेडलाइन फॉर मी। हर घर में जब एक ट्रांसजेंडर पैदा होगा, बड़ी एक लगने वाली बात है कि चुपती है जाके। मैं एक बात बताती हूँ, बीइंग अ गर्ल, ठीक है,
अगर मेरे घर में ट्रांसजेंडर पैदा होगा मैं फ़ख्र महसूस करूँगी। क्यों? कि मैं चेंज चाहूँगी उसके लिए। मैं चाहूँगी जितने माँ बाप ने अपने बच्चों को इस वजह से घर से निकाला हुआ है उनके आगे मैं रोल मॉडल बनूँ, ठीक है। तो ये तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई ख़ास नेमत इनके माँ बाप पे की हो जो हम इंसानों को इस चीज़ का भी इल्म नहीं है। मैं देखती हूँ अपने बहन भाइयों को। अब मैं आपको अभी थोड़ी सी ब्रेक के दौरान भी कह रही थी, अब मेरी फैमिली में अभी भी टॉलरेंस है। मुझे लगता है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर वो एक्सेप्टेंस होती तो आई एम डैम श्योर कि मैं इतनी मेहनत करती और मेरे पीछे मेरे मामा पापा खड़े होते तो शायद आज मैं पार्लियामेंट में भी बैठी होती, इतने कॉन्फिडेंस से जितने कॉन्फिडेंस से आपके प्रोग्राम में हो, जितना पोटेंशियल है आप में जी। तो वाई पेरेंट्स वो दूसरे बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं ना, टैलेंटेड, लेकिन हमारे जेंडर की वजह से हमारे जेंडर का स्टिग्मा ऊपर हावी हो जाता है। हमारा टैलेंट, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे सेक्रीफाइसेस, उनके लिए जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो सब दब जाते हैं उस जेंडर के टैग की वजह से। ये बड़ी अजीब डिसअपॉइंटिंग सी देखे ना, जब माशरा हर बुराई एक्सेप्ट कर रहा था, इन्होंने ऑपरेशंस करवाए होते हैं, खुद से कुछ किया तो फिर समझ आता ना। ऑब्वियसली खुद किया वो तो मेक सेंस करता है कि अल्लाह की तरफ से। और मुझे पर्सनली आई थिंक कि ना शायद अल्लाह जो आजमाइश जो है ना बड़े लिमिटेड स्पेशल लोगों के ऊपर डालता है, जिनके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग एक वो कहते हैं यार हम लोग क्यों चुने गए। एट टाइम्स आपको शैतान वसवसा डालता है दिमाग में कि यार मेरे ऊपर तो रहनी की परेशानी है क्यों, लेकिन वो अल्लाह के स्पेशल लोग होते हैं। इसलिए वो कहते हैं दुआ के लिए भी आपने देखा कि दुआ के लिए चले जाएं। इसलिए कहते हैं कि ट्रांसजेंडर से दुआ लेनी चाहिए। और एक मैं मिथ बताती हूँ कि अगर ये जाते हैं टोली की सूरत में जब वहाँ पे बेटा पैदा हो रहा है उस दौरान का घुंघरू गिर जाता है किसी के घर में, तो वो भी मिथ है कि यहाँ उस घर में बेटा पैदा होगा। ऐसी चीजें भी हैं। हाँ, इन चीजों के पता नहीं कितने सारे मिथ्स हैं, छीन लेते हैं, ये ऐसे बच्चों को ले जाते हैं। अच्छा हाँ, ये भी है कि बच्चा उठा के चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स जो उनसे है ना, देखें अब आप अपने जिगर के टुकड़े को उठा के कहीं बाहर फेंके से अच्छा आप ट्रांसजेंडर्स को देते हैं जो सीनियर हमारे गुरुज होते थे, तो पहले बच्चों को जो आइडेंटिफाई कर लेते थे तो उनको दे देते थे। और हमारा शायद ये कल्चर भी ना बनता अगर हमारे पेरेंट्स हमें सीने से लगा के रखते। अब ये कल्चर में कुछ चेंज आ सकता है, कल्चर बन गया। गुरु कल्चर होता है, चेला कल्चर होता है। हाँ, गुरु चेला कल्चर, इसे हिजरा कल्चर भी कहते हैं, जिसमें हाँ मतलब ये एक सपोर्ट सिस्टम है। जब आपके पेरेंट्स नहीं है तो वही गुरु जो सा माँ बाप की तरह आपको रखता है। फिर जो बाकी उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके सिबलिंग्स होते हैं। इस तरह रिश्ते होते हैं, फैमिली रिश्ते हैं, ताई चाचे के। इसी तरह होता है ताकि वो एक बच्चे को महसूस ना हो कि उसकी फैमिली नहीं है। उससे कुछ नेगेटिव एसोसिएशन। हाँ, नेगेटिव एसोसिएशन यही थी ना। देखें आप, एजुकेशन जब नहीं होगी तो वो अपने तरीके से ग्रूम करेगा। और माँ बाप भी तो डांटते हैं बच्चा अच्छा बुरा करता है, लेकिन जब गुरु एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटता है या थोड़ी सी पनिशमेंट देता है तो वो दिखा देते हैं कि ये कल्चर ही खराब है। हर कल्चर में, हर इंसान में अच्छी और बुरा, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होती हैं और हमेशा गुंजाइश होती है कि हम उसमें बेहतरी लाएं। तो इस तरह हम अपना सिस्टम तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो एजुकेट करना, एजुकेट होना हर इंसान का सिस्टम भी तो शायद आपने खुद तो ख़त्म करना नहीं। सिस्टम तो तभी ख़त्म होगा ना जब पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस आ जाएगी। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी इनके पास कम जाएंगे, कम स्टूडेंट्स बनेंगे। एक्सेप्टेंस नहीं थी, टॉलरेंस थी आपकी लाइफ के अंदर। अगर टॉलरेंस में यहाँ तक आ गए हैं ये, आप इमेजिन करें कि अब मैंने MBA किया हुआ है, तो अगर मेल या फीमेल मेरे भाई ने किया होता और वो इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी होता, वो ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता, वो आर्टिस्ट भी होता, तो उसको कैसे सर आंखों पे बिठाया जाता। हाँ, तो मुझे मतलब वो चीज़ तो नहीं मिल पा रही ना। ये सब कुछ मिलेगी। इसी तरह अगर सोसाइटी में मतलब कहते हैं ना एक चीज़ टैबू बन जाती है, वो चीज़ हमें बुरी लगना शुरू हो जाती है, ऑड लगना शुरू हो जाती है। कोई चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है, मतलब कि अगर यही दो कान ना होते, अभी कान हमें नॉर्मल लगते हैं, वरना अगर आप वैसे किसी को ऑब्जर्व करना शुरू, आपके वियर्ड सी चीज़ें, नाक निकली, कान है, लेकिन चूंकि नॉर्मलाइज्ड है, अल्लाह की हमें पता है कि अल्लाह ने बनाई और खूबसूरत अंदाज में बनाया, तो हमें अच्छी लगती है, हमें ऑकवर्ड नहीं लगते। हम एलियंस को मूवीज में देखते हैं, कोई सीन निकले हमें बड़े ऑकवर्ड लग रहे होते हैं। इट्स द सेम ओवर हियर। क्योंकि पेरेंट्स ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, निकाल देते हैं, भगा देते हैं, डर जाते हैं। तो लेकिन एलियन जो चीज़ है ना, वो सोच है, सोच। हाँ, वो हमारे ना दिखने में कुछ ऐसा नहीं कुछ है, भी नहीं है। हाँ, मतलब कि और आप मेरे साथ मिले हैं, बात कर रहे हैं। मैं वही अभी जो पहले भी डिस्कशन कर रहा था, मुझे मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे कहीं कोई सेक्स वर्कर कोई मिल गया हो जाके, कोई भी ट्रांसजेंडर, उसने मुझे पता नहीं क्या बातें जो भी बनी हुई है मेरे साथ कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है।
जब भी मिले वो बैठी हैं, दिखने में बहुत प्यारी लग रही है, खूबसूरत जोड़ा है, सारा दुपट्टा है, सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक कहते हैं, औरत एक औरत में हो, जो कि हमारा एक बड़ा अच्छा सा, कि अल्लाह की तो मदद है ही है, दुनिया की भी इवेंचुअली सोच बदलेगी इंशाल्लाह। यही सोच के साथ हम इन शोज़ को कर रहे हैं। इन एपिसोड का, इस एपिसोड को अगर आपने देखा है तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमें मेल, और अगर हम फीमेल के राइट्स की बात कर रहे हैं तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स की बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप अगर इस दुनिया से बच भी गए तो आखिरत में जाके कहीं आपको सवाल ना आपके सामने आ जाए जिसका आपके पास जवाब फिर नहीं होगा। आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन who has joined us in this cause. Stay as it is and continue करें, eventually एक दिन change ज़रूर आएगा। पाकिस्तान has the opportunity of being the pioneer in bringing transgender rights, और जो कि पूरी दुनिया में आ सकते हैं। Stay tuned till the next episodes. This is Ismail Qasim signing out. Allah Hafiz.